हेलो बच्चों, क्या हाल है और कैसे हो आप लोग? तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छी क्वेश्चन है बोर्ड पर्पस के लिए। देयरफॉर आई कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चन। बड़े प्यार से आराम से देखना इसको। अ स्फेरिकल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है मेरे प्यारे? सेमी सर्कल इज द सर्कल का वो हाफ होता है। ओके, सेमी सर्कल क्या होता है प्यारे? सर्कल का हाफ होता है। विद सेंटर अल्टरनेटली एंड ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट? ए से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है मेरे प्यारे मेरे भाइयों, उसका रेडियाई, रेडियाई मतलब क्या होता है मेरे मुन्ना? रेडियस होता है। रेडियाई मतलब क्या होता है मेरे प्यारे? रेडियस होता है। ओके, जो 0.5 सेंटीमीटर है, 1.0 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है, 2.0 सेंटीमीटर है, जो फिगर में दर्शाया गया है। तो उस सिचुएशन में मुझे टोटल लेंथ निकालना है सेमी सर्कल का। उस स्थिति में मुझे क्या निकालना है? टोटल लेंथ। देयरफॉर आई कैन स्टार्ट सॉल्व क्वेश्चन। हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे मुन्ना मेरे भाइयों। तो एक मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो बीच सेंटर से सेमी सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ही हम लोग सेमी सर्कल ड्रॉ किए, ये हम लोगों का सेमी सर्कल है। जो L1 है ये मेरे प्यारे L2 है, ये मेरे प्यारे L3 है, ये मेरे प्यारे L4 है। मतलब L1 L2 L3 और L4। ओके, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान देना, रेडियस कितना दिया है? 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1.0 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2.0 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो हम लोग जानते हैं एस वी नो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है मुन्ना मेरे भाई? पाई आर। क्या होता है प्यारे? पाई आर। ओके, पाई आर। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले मेरे प्यारे एपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एपी। क्या निकालेंगे प्यारे? एपी। एपी क्या है? 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर इन द सेंस मतलब ये 2 सेंटीमीटर है। ओके, एज ऑन फिगर। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मतलब रेडियस कितनी? 0.5 तो 0.5 पाई। दूसरा एपी क्या बन जाएगा? 1.0 मतलब पाई 1। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पाई, अब पाई कैसे आया मेरे प्यारे? पाई कैसे आएगा? तो 1.0 मल्टीप्लाई अगर हम पाई रखेंगे तो यहाँ से मुझे पाई मिलेगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई पाई करेंगे तो मुझे पाई मिलेगा। अगर 1 मल्टीप्लाई पाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा प्यारे? पाई मिलेगा। ओके, इतनी बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। अगर समझ में आया तो कमेंट में यस लिखना, नहीं समझ में आया तो कमेंट में नो लिखना। ओके, आगे बढ़ा जाए। आगे देखो, अब यहाँ मुझे पाई मिल गया। पाई के बाद क्या है मेरे प्यारे? अगला क्या है? रेडियाई 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर और पाई मिल गया। उसके बाद क्या करें? 2.0 मतलब 2.0 सेंटीमीटर मैंने क्या बताया? 2 सेंटीमीटर। तो अब अगर 2 मल्टीप्लाई पाई करो तो क्या मिलेगा मेरे प्यारे? 2 पाई मिलेगा। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? या तो कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान देना, अब यहाँ से मुझे एपी मिल गया 0.5 पाई, 1.5 2 पाई। क्लियर है? अब क्वेश्चन में दिया है कि इसी तरह 13 कंसेक्यूटिव नंबर है। क्या है? 13 कंसेक्यूटिव नंबर है। क्या है प्यारे? 13 कंसेक्यूटिव नंबर है। मतलब जो ये सर्कल बना हुआ है, सेमी सर्कल जो मेरे प्यारे बना हुआ है, ये नंबर ऑफ टर्म्स 13 है। जो सेमी सर्कल बना हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो नंबर ऑफ 13 सर्कल है। मतलब नंबर ऑफ 13 सेमी सर्कल से वो मिलकर बना हुआ है। ओके, आगे बढ़ा जाए। अगर समझ में आया तो कमेंट में यस लिखना, ना समझ में आया तो कमेंट में नो लिखना। हम फिर दोबारा बताएंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए। तो अब मुझे पता है, अब ध्यान देना, एपी को अगर nth टर्म हम लोग निकालते हैं तो nth टर्म निकालने के मेरे पास 3 मेथड है। ध्यान देना, अगर मेरे पास Sn इक्वल टू फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 b। अगर मुझे लास्ट टर्म दिया है तो 1/2 बस a प्लस लास्ट टर्म कर लेंगे। लास्ट टर्म किसके बराबर होता है प्यारे? लास्ट टर्म an के बराबर होता है।
लास्ट टर्म किसके बराबर होता है, an के बराबर होता है। ओके, लास्ट टर्म किसके बराबर होता है, an के बराबर होता है, an के बराबर होता है। तो अब an इक्वल टू मुझे क्या पता है कि a प्लस n माइनस 1 और d मल्टीप्लाई d। तो अब मुझे पता है तो Sn इक्वल टू ये भी फार्मूला लगा सकते हैं n/2 a प्लस a n। इतनी बात समझ में आया, तो आगे बढ़ा जाए। तो अब मुझे पता हो गया फर्स्ट टर्म मुझे पता है कि मुन्ना 0.5 पाई है, 0.5 पाई है। बोलो आगे बढ़ा जाए। अब कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो ये टर्म जो सेकेंड टर्म है a2 टर्म है, इससे पहले वाले टर्म से हम लोग माइनस कर देते हैं। जो a2 टर्म है, जो a2 टर्म है प्यारे, ये a1 टर्म कहते हैं इसको मेरे दुलारे a2 टर्म कहते हैं, इसको मेरे प्यारे a3 टर्म कहते हैं, इसको बोलते हैं a4 डैश डैश डैश, इसी तरह चलता जाता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग d निकालने क्या करेंगे, a2 में से इससे पहले वाले नंबर को माइनस कर देंगे। a2 जो नंबर है इससे पहले वाले नंबर से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर रिपीट कर रहे हैं। डिफरेंस, कॉमन ऑफ डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो d से रिप्रेजेंट करते हैं पहले वाला जो a2 टर्म्स है, जो a2 टर्म्स है उसके जस्ट पहले वाले नंबर से हम लोग उसमें माइनस कर देते हैं। क्लियर है, अब समझ में आया, आगे बढ़ा जाए। तो मुझे पता है कि a2 माइनस a1, तो अब बड़े प्यार से मुझे दिख रहा है मेरे प्यारे, a2 की वैल्यू क्या है, पाई है, a2 की वैल्यू क्या है, पाई है, और a1 की वैल्यू क्या है, माइनस 0.55। ओके, अब बताओ पाई मतलब 1 होता है, अब 0.5 पाई मतलब आधा पाई, मतलब अगर एक पाई में से आधा पाई सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा प्यारे, 0.5 पाई आएगा। तो कहने का मतलब है कि एक पाई में से आधा पाई घटाओगे, एक पाई में से आधा पाई घटाओगे तो आधा ही पाई बचेगा। कॉमन डिफरेंस समझ में आया, आगे बढ़ा जाए। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ नंबर दिया है 13, जो 13 सेमी सर्कल से मिलकर वो बना है। तो n इक्वल टू क्या है मेरे प्यारे, 13, n इक्वल टू क्या है, 13। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। इतना आगे बढ़ा जाए। तो Sn n की वैल्यू 13 है, बाई 2 है, 2 a की वैल्यू अभी मैंने बताया 0.5 पाई है, 0.5 पाई है, प्लस n की वैल्यू 13 है, माइनस 1, d की वैल्यू क्या है प्यारे, 0.5 पाई है। इतनी बात समझ में आ गया तो अच्छी बात। अब आगे बढ़ा जाए। तो Sn इक्वल टू मुझे पता चला 13/2, 13/2। अब ध्यान देना कि ये 2 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, पाई बचेगा, बस क्या बचेगा, पाई बचेगा। अब कैसे, वो भी देख लो। यहाँ पे हम लोग रफ वर्क करते हैं मेरे प्यारे, क्या करते हैं, रफ वर्क, क्या करते हैं दुलारे, रफ वर्क। अब 2 अगर 0.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो मुझे पता है 5 2 10, डेसिमल एक नंबर बाद लगाए तो 1 लगा दें, मतलब 1 का मल्टीप्लाई 5 करो तो कितना आएगा प्यारे, 5 आएगा। इतना क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में यस, नहीं हुआ तो कमेंट में नो। उसके बाद फिर दोबारा हम बता दें। आगे बढ़ा जाए। तो इतनी बात क्लियर हुआ, तो अब बढ़ा जाए आगे मेरे दुलारे, मेरे प्यारे, मेरे भाइयों। अब देखो मेरे ध्यान से, बहुत आराम से देखना। तो ये पाई हो जाएगा, 5 2 10 मतलब पाई हो गया, और प्लस 13 से 1 जाएंगे कितना बचेगा, 12। क्या बचेगा, 12। क्या बचेगा, 12। अब 12 13 में से 1 जाएगा तो 12, और 12 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो कितना आएगा, 60, मतलब 6 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे, 6 पाई। देखो अब 13 माइनस 1 और ये क्या मेरे प्यारे 0.5 पाई है, तो ये 12 बचा, तो ये 0.5 पाई है, 0.5 पाई है। तो 12 5 या 60, 60 मतलब 0 मतलब 6 पाई आ गया। कितना आ गया प्यारे, 6 पाई आ गया। आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान देना, 6 पाई इतना क्लियर हो गया। अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, फिर आगे बताएं। यहाँ से जब इतनी मेरी वैल्यू आएगी मेरे प्यारे, मेरे दुलारे, मेरे भाइयों, मेरे मुन्ना, ये बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं अब ध्यान देना, ये वाला स्टेप हम लोग यहाँ लेके चलते हैं।
ये वाला स्टेप हम लोग कहाँ लेके चलते हैं प्यारे, यहाँ लेके चलते हैं। इसको भी रफ कर दे अगर आ गया हो आप लोगों का तो। क्लियर है। अब यहाँ से मुझे पता चला Sn इक्वल टू, अब 6 पाई पाई है तो 13/2 पाई प्लस 6 पाई, तो Sn इक्वल टू मेरे प्यारे 13/2 पाई प्लस 6 पाई इक्वल टू 7 पाई। अब मुझे पता है तो 13/2 मल्टीप्लाई 7 पाई की वैल्यू मुझे पता है 22/7, 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 से 11 आया। तो Sn इक्वल टू अगर हम 13 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, ये 3 मतलब Sn इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। यही टोटल लेंथ निकलेगा, यही टोटल लेंथ निकलेगा मेरे दुलारे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।